श्री तारतम्य सागर के संदर्भ में आप सुन रहे थे। जैसा कि पहले कहा था, जैसे शास्त्रों में समुद्र मंथन का प्रसंग आता है। समुद्र सागर को ही बोलते हैं। समुद्र का मंथन किया देवता और दानवों ने, उसमें से 14 प्रकार के रत्न निकले। 14 रत्नों में कोई है तो कोई उपादेय भी। सबसे पहले तो जहर निकला, और अंतिम में निकला अमृत। इस अमृत के संदर्भ में सुखदेव जी कहते हैं, जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हो रहे थे, ऐसे में देवता लोग आए अमृत का कलश लेकर। सुखदेव जी को कहने लगे, महाराज ये अमृत का कलश आप परीक्षित को दे दीजिए, वह परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, और कथा रूपी अमृत हमें पिला दीजिए। तब सुखदेव जी अमृत की तुलना करते हुए कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महा। ये सुधा और कथा ये तो किस प्रकार से है, कांच और मणि तो उनकी तरह से। ये कांच का टुकड़ा होगा तो वो मणि के सामने क्या महत्व रखेगा। ठीक है, प्रकाश पड़ने पर कांच का टुकड़ा भी थोड़ी देर चमक सकता है, लेकिन मणि के गुण है वो कभी कांच के टुकड़े में नहीं आ सकते। तो इसी प्रकार ये देवताओं, आप लोग जो अमृत ले आए हैं, ये दीर्घ जीवन प्राप्त करके स्वर्ग के सुख भोगने के लिए साधन बन सकता है, किंतु मुक्ति दिलाने वाला नहीं हो सकता। जब इधर तारतम्य सागर का मंथन करते हैं, तारतम्य सागर पर विचार करते हैं, तो ये पूरा तारतम्य सागर ही 14 रत्नों का गुथा हुआ एक हार है। तो इसमें भी 14 रत्न है। सबसे पहला रत्न है रास। रास के लिए कहा कि रास वह परम आनंद है जो परमात्मा की लीला का आस्वादन करने पर प्राप्त होता है। ऐसा आनंद वह रास है। परमात्मा के लिए कहा है रसो वैसा। परमात्मा है वो रसरूप है। श्री कृष्ण रसराज है। रसराज श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं ब्रह्म आत्माओं के बीच, तो समूह में प्रकट होते हैं। तो ऐसे रस स्वरूप श्री कृष्ण है रसराज, वो जब समूह में प्रकट होते हैं और परम आनंद का आस्वादन करवाते हैं, इसलिए रसाणाम समूह इति रस। तो ऐसे परम रस का आस्वादन जहाँ करवाते हो, तो ऐसी लीला तो वो रास लीला मानी गई है। तो आज श्रीमद् भागवत में भी रास का ही प्रसंग चलने वाला है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने सार निकालते हुए कहा कि जैसे संपूर्ण वैदिक वाङ्मय है, तो उसका सार क्या है? कहते हैं वैदिक वाङ्मय का
श्रीमद् भागवत है वो परिपक्व फल है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम, तो ये परिपक्व फल है, ये सार है। और श्रीमद् भागवत में भी 12 स्कंद है, तो उसमें 10वां स्कंद है तो वो विशिष्ट है। और 10वें स्कंद में भी पूर्वार्ध शुरू से लेकर के 35वें अध्याय तक वो विशिष्ट है। फिर कहते हैं यदि इनमें भी विशेष ढूंढना हो तो फिर 5 अध्याय है, रास पंचाध्यायी जिसको कहते हैं वो विशिष्ट है। क्यों? श्री कृष्ण जी की रास लीला का वर्णन जहां पर हुआ है, ये रास पंचाध्यायी है। तो इस रास पंचाध्यायी का ही जहां पूर्ण विवेचन किया गया है श्री कृष्ण जी की रास लीला का, जहां विशेष रूप से विवेचन किया गया है, तो यह श्री रास ग्रंथ। तो उनमें भी रास में विशिष्ट कौन है? तो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण है। ये रसरूप है, रसराज है, और यही रास का आनंद दिलाने वाले हैं। तो संपूर्ण वस्तुओं के सार के रूप में श्री कृष्ण है, वे रास का आस्वादन करवाते हैं। तो प्रथम रत्न है वह इस हार का तारतम सागर रूपी हार का वो रास। रासनो प्रकाश थयो, तो दूसरा रत्न तो उसको प्रकाश कहा गया है। तो प्रकाश में रास का रहस्य स्पष्ट करके समझा दिया कि ये रास है। एक तो गोकुल वृंदावन में हुआ है, दूसरा रास है वो अक्षर ब्रह्म के हृदय में होता ही रहता है, तो वह इससे भी विशिष्ट है। और सबसे विशिष्ट रास है परमधाम की लीला है। तो परमधाम में कुंज निकुंज वन में कहें, पहाड़ के घाट में कहें, या कहीं भी कहें कि जहां विशिष्ट प्रकार की लीलाएं होती है, फूलबाग नूरबाग की लीलाएं हैं, ये सारी लीलाएं हैं, आनंददायी लीलाएं हैं। इन सब लीलाओं में से रस ही प्रकट होता है, इसलिए सारी लीलाएं रास से मानी गई है। इनका रहस्य परमधाम की लीला रास ब्राह्मी लीला, और इसी प्रकार ब्रजमंडल में प्रकट होने के पश्चात वृंदावन में की गई लीला है, वो भी रास है। और फिर जागनी के अंतर्गत नवतनपुरी से लेकर के पद्मावतीपुरी धाम पर्यंत की लीला है, ये भी रास है। ये जागनी रास लीला है। तो इस प्रकार से रास का विवेचन करके समझाया। 3 ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसा हुआ न होशी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रजरास और जागनी कही। नश्वर संसार के अंतर्गत हुई ब्राह्मी लीलाएं, आनंददायी लीलाएं, ब्रज की, रास की और जागनी की, ये 3 प्रकार की लीलाएं हैं। और चौथी घर की, तो चौथी लीला है परमधाम की। तो इन सारी लीलाओं का अनुभव तो हमें इस समय करना है, इसलिए जागनी रास को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया। तो उसका रहस्य रास और प्रकाश ग्रंथ के अंतर्गत स्पष्ट, प्रकाश और कलश ग्रंथ के अंतर्गत स्पष्ट करके समझा दिया। तो इसमें तीसरा रत्न आता है षट ऋतु। षट ऋतु 6 ऋतुओं में परमात्मा के प्रति किस प्रकार का भाव व्यक्त किया जा सकता है। परमात्मा के वियोग में विरहिणी आत्मा
इस अवस्था को प्राप्त होती है, वो बात स्पष्ट करके समझाई है। क्योंकि प्रहलाद जी ने कहा, और वैसे भी ये जिनको विरह होता है, जिन्होंने विरह का आस्वादन किया है, तो उनको इसका ख्याल होता है कि विरह में भी सुख है। प्रहलाद जी कहते हैं, एता सुख तेरे विरह में, तो कौन सुख होसी विहार हे धने। आपके विरह में तड़पते हुए भी, कलपते हुए भी सुख प्राप्त होता है, इतना आनंद मिलता है। तो जब आपका प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे तो उस समय किस प्रकार का आनंद का अनुभव होता होगा।